अब मैंने फिर 2018 में एक एप्लीकेशन डाला कि इस केस को सुनना चाहिए और हमें इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फ़ैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत के लिए मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस का इजहार तशक्कुर। वजारत दाखिला में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आसिफ जरदारी ने बहैसियत सदर मुमलकत रेफरेंस दायर किया था। हमारा मुतालिबा है कि जस्टिस फाइज ईसा इस केस को भी बराह रास्त सुने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत दाखिला आमद निगरान वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत दाखिला की दीवार शहदा का दौरा किया। शहदा गैलरी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर को नस्ब किया। गैलरी में लगी तस्वीर भी देखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरफराज भुट्टी से मुलाकात भी की। दिलाया गया है कि इलेक्शंस के अंदर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमने ये तजवीज़ सामने रखी है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं ताख़ीर के सिलसिले में उनको इलेक्शन कमीशन अनमेंटेनेबल करार दे और उनकी बाकायदा हेयरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सेनेटर ताज हैदर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबी अल्तवा की दरखास्तें नहीं सुनी जाएंगी। नॉमिनेशन पेपर से मुतालिक यूनिफॉर्म पॉलिसी का भी वादा किया गया है। हल्का बंदियों के लिए कमेटियों के क़याम में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। सईद गनी कहते हैं, MQM वाले शायद बेवकूफ़ हैं जो हम पर एतराज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने झूठ बोले गए सबका पोल खुल गया। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, गैर जानिबदार इलेक्शन, काबिल कबूल इलेक्शन के कोई इम्कान नजर नहीं आते। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए और एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। MQM ने इंतखाबी अल्तवा का खदशा जाहिर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और निगरान वज़ीर आला दोनों सियासी वाबस्तगियां रखते हैं। कराची को पहले भी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। मजीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। हुक्म में कहा कि दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आप इलेक्शन कमीशन को जमा कराई दरख्वास्त का रिकॉर्ड दे दें, जायजा लेकर ऑर्डर कर देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरखास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। दहशत गर्दी के मुकदमात में ATC इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमान को 30,000 रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच को इरसाल। दौरान समाअत जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि इसी नौयत की दरखास्त फुल बेंच के रूबरू है। अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है?
निगरान वज़ीर आज़म का वज़ारत दाखिला का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। हुक्म ने मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने नई वीज़ा रजीम का इजरा भी किया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1930 अफराद वापस चले गए। 465 मर्द, 376 खवातीन और 1980 बच्चों पर मुश्तमिल 169 खानदानों को 68 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि गैर मुल्की तमाम लोगों को जो अफगानी हैं या दूसरे ममालिक से या दूसरी ज़बानों से या दूसरे शहरों से आए हुए हैं उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए, जिसके काफ़ी मुस्बत असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पे नज़र आ रहे हैं। अवाम ने गैर मुल्कियों के इनखला को एहसन इकदाम करार दे दिया। कहा निगरान हुकूमत और सिपह सलार की काविशों की बदौलत स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों की राहें मसदूद हुई। डॉलर भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। सियासी मफादात पर रियासती मफादात को मुकद्दम रखना चाहिए। मुल्क सलामत है तो हमारा वजूद बाकी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर कर्ज और 55 लाख डॉलर ग्रांट शामिल है। रकम रेगुलेटरी इस्लाहात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों पर सर्फ होगी। IMF के मुतालिबे पर हुकूमत डू मोर को तैयार। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा होगा। हदफ 869 अरब से बढ़ाकर 918 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। 49 अरब के टैक्सेस ऑर्डिनेंसेस लाए जाएंगे, इनका भी इम्कान है। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $5.49 फी बैरल की कमी। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें बांध दी। 16 दिसंबर से फी लीटर पेट्रोल 13 रुपए, डीजल 15 रुपए सस्ता होने का इम्कान है। महंगाई का वार, अवाम बेहाल। बुनियादी अशिया ज़रूरिया का हसूल भी महाल हो गया। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त 580, प्याज 175, टमाटर 120, बैंगन 100, मटर 200, करेले 150, गोभी और खीरा 100 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब। पंजाब में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी बोरी की कीमत 5200 रुपए में फरोख्त। रवां बरस गंदुम पैदावार में खुद कफील होने का हुकूमती दावा सच साबित होता दिखाई नहीं देता। स्मोक के वार, सांस लेना महाल। पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत आज भी स्मोक की जद में। लाहौर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में वजीर आला की हिदायत पर सड़कों और शाहराहों को धोने का सिलसिला जारी। सड़क किनारे मलबे की गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ इंफोर्समेंट कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम।